तो हम मेष लगन वाले जातकों के लिए शुक्र और केतु की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब तक हमने तीसरे भाव तक हमारी चर्चा पूरी कर ली है। इस वीडियो में फोर्थ हाउस के बारे में बात करेंगे। फोर्थ हाउस में अगर आपके केतु के साथ शुक्र स्थित है तो निश्चित रूप से ही यहाँ पर जो केतु हैं फोर्थ हाउस से रिलेटेड एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। यहाँ आपको चंद्रमा को अवश्य ही देखना पड़ेगा। चंद्रमा इन दोनों के डिस्पोजिटर भी बनते हैं और चंद्रमा इस हाउस के स्वामी होने की वजह से इनकी जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मैटर करेगी। इस केस में हमेशा आपको ये देखना है कि शुक्र कितने ज़्यादा मजबूत स्थिति में है यहाँ पर, क्योंकि चंद्रमा के घर में यहाँ शुक्र बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, लेकिन अगर शुक्र वक्री हो गए तो वो अपना अच्छा प्रभाव यहाँ नहीं डाल पाएंगे। इसके साथ साथ केतु यहाँ कितना ज़्यादा क्लोज है शुक्र के, ये भी आपको देखना है। अगर शुक्र यहाँ वक्री हो गए हैं तो भी आपको काफ़ी सारी परेशानियां आएंगी। शुक्र आपके चार्ट में दूसरे और सातवें भाव दोनों को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन दोनों भावों को लेकर आपको जीवन में बहुत सारी शिकायतें और बहुत ज़्यादा असंतुष्टि रह सकती है। जैसे कि आपका सेकेंड हाउस में अगर कोई भी प्लानेट अगर हो, जुपिटर जैसा प्लानेट हो, सूर्य जैसा ग्रह हो, बुध जैसा ग्रह हो, कुछ हद तक आपको फिर भी सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन क्योंकि हम शुक्र और केतु की युति की जहां तक बात करें तो यहाँ केतु के साथ शुक्र के आने से जो केतु हैं शुक्र से रिलेटेड गुणों को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, और जिन भावों को आपके चार्ट में शुक्र रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों की एनर्जी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा इससे। तो आपको अपनी फैमिली के साथ बेहद असंतुष्टि रह सकती है। धन संपत्ति कमाने, धन संपत्ति को यूज़ करने के मामले में या अपनी लाइफ को एंजॉय करने के मामले में भी बेहद असंतुष्टि रह सकती है। इस कंजक्शन की वजह से अक्सर आप अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद रखेंगे, और परिवार के साथ साथ आप अपने जीवन साथी से भी उतना सपोर्ट एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो समस्या है आपको अपने पारिवारिक मामलों को लेकर थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी, और यहाँ आपको घर से दूर भी रहना पड़ सकता है अक्सर आपके प्रोफेशन की वजह से या आपके जॉब की वजह से। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की वजह से थोड़े आप ज़्यादा बिजी हो सकते हैं जॉब की तुलना में। तो इस केस में आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि केतु कितने ज़्यादा क्लोज हैं शुक्र के, और शुक्र यहाँ मजबूत स्थिति में है या नहीं है। अगर शुक्र यहाँ वक्री हो जाए तो केतु का प्रभाव उन पर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य ग्रह की भी यहाँ इनके साथ युति हो सकती है, उस ग्रह को भी आपको देखना है। अगर वो ग्रह शुक्र का एक मित्र ग्रह है या वो यहाँ पॉजिटिव इंपैक्ट डाल पा रहा है तो फिर अच्छा है, अदरवाइज यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपके पास जितनी ज़्यादा धन लग्जरी होगी, आपके पास अच्छा घर होगा, गाड़ी होगी, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि आप या तो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे या आपको कुछ ना कुछ कमी इन मामलों में ज़रूर देखने को मिलेगी। तो इतना सब होते हुए भी बेहद असंतुष्टि डेवलप होना और एक समय बाद आपका धन लग्जरी से जो ध्यान है वो हट जाना या अपनी फैमिली का साथ छोड़ देना, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। अगर यहाँ जुपिटर का भी प्रभाव हो और शुक्र अगर यहाँ पर वक्री हो जाते हैं तो उस केस में आप एक आध्यात्मिक जीवन की तरफ ज़्यादा देखेंगे एक लग्जरियस लाइफ जीने की तुलना में। तो आपको इस कंजक्शन को इस प्रकार से समझना। अब यहाँ शुक्र दूसरे भाव के स्वामी है तो दूसरे भाव के कारकत्व में कमी आएगी। दूसरे भाव के कारकत्व में इसलिए कमी आएगी कि दूसरा भाव जो है वो वाणी का घर है। अगर आप वाणी के माध्यम से या अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से या अपना इंडिविजुअली कोई भी परफॉर्मेंस दे रहे कहीं भी, या शुक्र से मामलों में कोई अन्य काम कर रहे हैं, जैसे कि क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, कोई फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, होटल वगैरह का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको काफी ज्यादा इश्यूज देखने को मिलेंगे अपने काम में। शुक्र आपके चार्ट में सातवें भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि जीवन साथी आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से काम नहीं करेगा, या तो वो आपके अपेक्षा के अकॉर्डिंग होगा ही नहीं। जब आपका मैरिज होगा तब आपको वो सही लगेगा, लेकिन मैरिज होने के पश्चात आपको उसमें काफ़ी सारी कमियां नजर आएंगी, या फिर आपको जीवन साथी से ये शिकायत रहेगी कि आपकी फैमिली को वो जिस प्रकार से हैंडल करना चाहिए उसने ऐसे हैंडल किया नहीं, तो आप कहीं ना कहीं उसकी कमियां निकालना शुरू कर देंगे। दूसरा यहाँ बात आती है रिलेशनशिप के मामले में भी आपको जीवन साथी के साथ बेहद असंतुष्टि रहेगी, और कहीं ना कहीं आपका या तो अपने प्रोफेशन की वजह से जीवन साथी के साथ रहना नहीं हो पा रहा, या अपनी खुद की फैमिली के साथ भी आपका रहना नहीं हो पा रहा किसी वजह से, या फिर आप फॉरेन सेटल हो गए हैं, अपना घर वगैरह छोड़ दिया आपने, और आप शुरुआत में जो यंग एज होगी लगभग 30-35 की एज तक हालांकि काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे धन लग्जरी से, लेकिन धीरे धीरे आपका जो है मोह हटता जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअलिटी है या जो धन लग्जरी से दूर हटने की जो प्रवृत्ति है वो आप में दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको ये सब समझना पड़ेगा, और शुक्र यहाँ कितना ज़्यादा क्लोज है, जितना ज़्यादा शुक्र केतु के क्लोज होगा
उतना ही ज़्यादा वो शुक्र की क्वालिटीज़ में कमी लाएंगे या शुक्र से रिलेटेड क्वालिटीज़ को ख़राब करने का काम करेंगे आपके अंदर। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, केतु एक बहुत ही ऐसा ग्रह है जो आपको काफ़ी ज़्यादा कमी दिखाता है जिस हाउस में वो होता है और जिस ग्रह के साथ वो होता है। तो आप अपना माइंड या अपनी बुद्धिमत्ता उस वे में अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते कभी कभी, पर्टिकुलर उस ग्रह से रिलेटेड अगर काम कर रहे हैं या उस हाउस से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं। तो अब आप अगर अपने लिए कोई भी गाड़ी वगैरह खरीद रहे हैं, घर वगैरह खरीद रहे हैं या कोई भी अन्य काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की और बहुत अच्छे से प्लानिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। शुक्र की यहाँ से दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ेगी। 10th हाउस में आपके राहु स्थित होंगे, तो आपका जो ऑब्सेशन है वास्तव में वो 10th हाउस से जुड़ा हुआ होगा और आपका राहु का जो दृष्टि है वो भी यहाँ शुक्र पर पड़ेगा। लेकिन राहु का जो दृष्टि है वो उतना ज़्यादा यहाँ शुक्र को प्रभावित नहीं कर पाएगा जितना कि केतु का जो युति है वो प्रभावित कर पाएगा। तो केतु का ही यहाँ ज़्यादा प्रभाव रहने वाला है। अगर शुक्र वक्री हो जाते हैं उस केस में केतु और भी ज़्यादा इनको प्रभावित करेंगे। इसके अलावा आपको डिग्री डिफरेंस अवश्य ही चेक करना है, डिग्री डिफरेंस कैसा है क्या है, उसके बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे वास्तव में कि आपको केतु के उपाय यहाँ करने चाहिए या फिर आपको यहाँ शुक्र को बल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उस हिसाब से फिर आप अपना रेमेडीज भी डिसाइड कर सकते हैं और आप एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं अपने लिए। दूसरी बात, हमें काफ़ी बार ये देखने को मिलता है कि छोटी आयु में जब जातक का जन्म होता है, जब वो स्टडी वगैरह करने लगता है या वो अपने करियर को बना रहा होता है, उस टाइम तक उसकी स्थिति अच्छी रहती है, परिवार का सपोर्ट भी उसको बेहद अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ही वो 30-35 की एज के आसपास उसका एज क्रॉस करता है, तब जाकर उसको ये सब रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जो धन लग्जरी है या जो भौतिक सुख है उससे डिटेच होता जा रहा है और वो अपने परिवार का साथ छोड़ने लगता है। अपने स्टडी पर्पज से या अपने हायर स्टडी पर्पज से वो कहीं ना कहीं घर से दूर चला जाता है, किसी दूसरे स्टेट में रहने लगता है या वो इवन फॉरेन भी जा सकता है। तो फॉरेन सेटलमेंट के भी कुछ हद तक इस वजह से चांसेस बनते हैं कभी कभी। और आपको फिर अगर फॉरेन सेटलमेंट के लिए देखना है तो अपना पूरा कुंडली का ही आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी जाकर आप ये पता कर पाएंगे कि वास्तव में आपको फॉरेन सेटल होना चाहिए इस कंजक्शन की वजह से या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फिर शुक्र जो दोनों भावों के वो स्वामी हैं, उन भावों से रिलेटेड कामों में भी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। वहाँ भी आप काफ़ी सारी गलतियाँ करेंगे क्योंकि केतु एक हेडलेस प्लैनेट है, इसके पास बुद्धिमत्ता या वैसी क्षमता नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोच सके या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके या समय या परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन ले सके। यहाँ पर ज़्यादातर जो आपके डिसीजन होंगे धन लग्जरी को लेकर या अपने रिलेशनशिप को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंडली लिए हुए हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी जितने भी जो क्षमता में कमी है, अगर आपको किसी भी प्रकार से या आप कुशल नहीं है पूर्ण रूप से या आपको कोई अन्य कमी दिखती है अपने जीवन में, तो वो कमी आप अपने परिवार पर थोप देंगे या अपने जीवन साथी पर लाद देंगे। इस वजह से आपको और भी ज़्यादा इश्यूज बढ़ने की संभावना है। तो यहाँ पर अगर शुक्र आपको मजबूत दिखे अपने चार्ट में, तभी आपको यहाँ पर शुक्र को फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं और आपको अपने परिवार के साथ अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, भले ही आप अपने खुद के कंट्री में हैं या किसी दूसरी कंट्री में जाके सेटल हुए हैं।